देखो गुड़िया, ऐसा है कि संभोग वशीकरण एक ऐसा होता है जो कि जैसे कि मान लो हम उसी के ऊपर ये कर सकते हैं जो कि लव रिलेशनशिप में हो जी। और काफ़ी टाइम हो चुका हो। अघोरी जी, अगर किसी भी पर्सन के ऊपर मतलब भूत प्रेत जो होती है, नेगेटिविटी उसके ऊपर है, तो क्या हम उसे हटा सकते हैं? संभव है ये? हाँ बिल्कुल संभव है। देखो भूत प्रेत एक मेरे लिए तो देखो ऐसा है कि ये एक तिनके के बराबर है, ये छोटी सी उंगली है ना, ये है मेरे लिए भूत। तो आजकल जैसे दो अनमैरिड कपल है और उनका ब्रेकअप हो जाता है और वो दोबारा से मिलना चाहते हैं, तो हम इसके मतलब वशीकरण के द्वारा उन्हें मिला सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल मिला सकते हैं। इसमें देखो ऐसा होता है कि जैसे कि मान लो दो कपल है। हम्म। जय श्री महाकाल। मैं आद्या, आप सभी का स्वागत है हमारे टीवीटी चैनल पर। तो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं दीप अघोरी जी, जो आज बताने वाले हैं कि रिलेशनशिप में डिवोर्स केसेस क्यों हो रहे हैं, भूत प्रेत क्या है। तो आइए अघोरी जी का स्वागत करते हैं। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। दीप अघोरी जी, आजकल ना रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा दिक्कतें बढ़ रही है, डिवोर्स केसेस भी बहुत हो रहे हैं, हस्बैंड वाइफ में झगड़े भी बहुत हो रहे हैं। तो हम मतलब ये क्यों हो रहा है और हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं, वशीकरण के द्वारा या किसी अलग क्रिया जो होती है उसके द्वारा? देखो बेटा ऐसा है जी। कि आजकल जो रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं वो हो रहे हैं जैसे कि मान लो अपना जो माइंड होता है वो एक जगह स्थिर नहीं होता है। बिल्कुल। कई जगह लड़की की है, हम्म। जैसे कि मान लो लड़की हो गई तो वो अगर लड़के की तरफ से रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है ना तो वो लड़की की तरफ से नहीं चलेगा। जी। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? ये माइंड के भटकाव की वजह से होता है। हम जैसे कि मान लो एक तो हम एक चीज़ पे फोकस करेंगे, जैसे कि मान लो मुझे जैसे कि मान लो किसी लड़की के साथ जैसे कि मान लो रिलेशनशिप रखना है तो हम अच्छा रखना चाहते हैं और वही सोच अगर उसकी होगी ना कि हम भी उनके साथ जैसे कि मान लो एक अच्छा रिलेशनशिप रखें और इस रिलेशनशिप को एक दूसरे में कन्वर्ट करना चाहे, जैसे कि मान लो शादी विवाह के अंदर हम दोनों जैसे की कि मान लो अंडरस्टैंडिंग हाँ मतलब। अंडरस्टैंडिंग में हो और उसके रिलेटेड जैसे ये मान लो हम आगे बढ़े। बिल्कुल। तो इसमें जैसे कि मान लो एक तो दोनों को 100% अच्छा होना ज़रूरी है और एक दूसरे रिलेटेड जैसे कि मान लो एक अच्छा सोचना ये ज़रूरी है कि आगे भविष्य में हमें ऐसा रहना है। ठीक है, वही रिलेशनशिप सक्सेस होते हैं। और इन रिलेशनशिप में अक्सर जैसे कि मान लो कभी कभार ऐसा होता है कि इंटरकास्ट की वजह से क्या है कि फैमिली वाले मानते नहीं इन चीज़ों को। बिल्कुल बिल्कुल। वो ये चाहते हैं कि मेरी भी देखो माता पिता भी अपनी जगह सही है। जी। जो जन्म देती है वो अपने बच्चे के बारे में ये नहीं सोचती कि मेरी बच्ची आगे जाके कैसी रहेगी कैसी नहीं रहेगी, वो उनका भविष्य खुद देखना चाहते हैं। बिल्कुल। और माता पिता अपने बच्चे के बारे में कभी किसी प्रकार का बुरा नहीं सोचते हैं, वो ये सोचते हैं कि हमारी बच्ची अच्छी रहे और हमारा बच्चा अच्छा रहे अगर हम रिश्ता करें, क्योंकि ये जो विवाह संबंधित रिश्ते होते हैं ना ये काफ़ी टाइम तक लंबे चलते हैं, 100 साल तक चलते हैं, एक जीवन रेखा बनती है। ठीक है, तो उसी के जरिए जैसे कि मान लो जुड़े हुए रहते हैं तो ये एक अच्छा होना चाहिए रिलेशनशिप। ठीक है, और हमारे बच्चे भी खुश रहने चाहिए, हमारा लड़का भी खुश रहना चाहिए। तो इस प्रकार माता पिता चाहते हैं। तो अब अगर जैसे कि मान लो लव रिलेशनशिप जैसे कि मान लो लव मैरिज करना हो, ठीक है, तो इसके रिलेटेड क्या करना पड़ता है कि जो माता पिता होते हैं, लड़की के जो माता पिता होते हैं उनका फोटो नाम लगता है ताकि उनके माइंड में जो चीजें भरी हुई हो वो खत्म हो पूरी तरीके से। जब तक वो खत्म नहीं होगी ना तब तक वो जैसे कि मान लो लव मैरिज नहीं हो सकती, क्योंकि वो इसका विरोध करेंगे लव मैरिज का। तो इसके लिए जैसे कि मान लो परिवार में जो सज्जन होते हैं जैसे कि मान लो उनके बड़े बुजुर्ग हो गए या पेरेंट्स हो गए, ठीक है, तो उनका ओनली डिटेल्स लगता है और डिटेल्स के जरिए ही ओनली 3 दिन के अंदर, ये भी काम ही ओनली 3 दिन के अंदर ही होता है जो लव रिलेशनशिप के रिलेटेड इश्यू रहता है। लेकिन इसका जो रिजल्ट होता है वो 7 दिन के बाद ही मिलता है, क्योंकि 3 दिन का जो प्रोसेस होता है ना वो पावर्स उसके ऊपर जैसे कि मान लो जैसे जैसे काम करेगी ना वो फैमिली के ऊपर हो गई। लड़का और लड़की के थ्रू काम होता है ये। जैसे कि मान लो लड़के की जो फैमिली होती है ना वो पूरी तरीके से लड़के के एक्टिव चलती है, अकॉर्डिंग चलती है। जैसा लड़का चाहेगा ना वैसा ही लड़के के घर वाले करेंगे। उसके माता पिता हो गए, उसके पेरेंट्स जैसे कि मान लो दादा दादी या चाचा चाची जो भी हो गए वो पूरे
तरीके से उसके अकॉर्डिंग चलने लगेंगे, ठीक है। और जो लड़की की जो फैमिली वाले होते हैं ना, वो पूरी तरीके से लड़की के अकॉर्डिंग चलने लगेंगे, जिससे क्या होगा कि 1 हफ्ते के अंदर उन दोनों की लव मैरिज तय हो जाएगी। जी। जिससे क्या होगा कि जैसे कि मान लो उनकी शादी भी हो जाएगी और भविष्य में एक ऐसा रिश्ता बनेगा उन दोनों के बीच कि जैसे कि मान लो कि उन दोनों को ट्रस्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि जैसे कि मान लो जो भी रिलेशनशिप रहेगा लड़की की थ्रू भी अच्छा रहेगा और लड़की की तरफ से भी अच्छा चलेगा, जी। और दोनों फैमिली के बीच एक प्यार बढ़ेगा अच्छा, जी। जिसके ज़रिए जैसे कि मान लो लव रिलेशनशिप के रिलेटेड ये जो प्रॉब्लम से आती है ना, ये एकदम से ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल। हाँ, जी। और इसमें किसी प्रकार का ब्लैक मैजिक जैसे कि मान लो यूज़ नहीं होता है, ये भी माता रानी की पावर्स के ज़रिए ही होता है। बिल्कुल, ओके बिल्कुल। जी, जी। तो उसके ज़रिए जैसे कि मान लो हम लव रिलेशनशिप के रिलेटेड या लव मैरिज के रिलेटेड या किसी प्रकार का जैसे कि मान लो रिलेशनशिप के रिलेटेड भी ये काम करती है शक्तियाँ, जिससे क्या है कि खोया हुआ प्यार भी वापस मिल सकता है। जी। जी। जी, बिल्कुल। तो जैसे आपने बताया खोया हुआ प्यार मिल सकता है, तो आजकल जैसे 2 अनमैरिड कपल है और उनका ब्रेकअप हो जाता है और वो दोबारा से मिलना चाहते हैं, तो हम इसके मतलब वशीकरण के द्वारा उन्हें मिला सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल मिला सकते हैं। जी। इसमें देखो ऐसा होता है कि जैसे कि मान लो 2 कपल हैं, हुँ। तो उन्हें अगर जैसे कि मान लो वो 2 पूरी तरीके से अलग हो चुके और काफ़ी टाइम से साथ में थे। हुँ। 1 मिनट, मेरे पास अभी कुछ समय पहले ही हरियाणा का एक केस आया था। जी। जाटों में था, वो जाट थे एक-दूसरे, जैसे कि मान लो कास्ट दोनों की सेम थी, हुँ। ठीक है? और रिलेशनशिप को जैसे कि मान लो 2.5 से 3 साल हो चुका था, हुँ। ठीक है? अब उनका ब्रेकअप किस वजह से हुआ कि लड़की ने बात छेड़ दी कि भाई मुझे शादी करनी है तुमसे। हुँ। आज मैंने 2.5 से 3 साल तुम्हारे पीछे बर्बाद किए हैं, मैंने टाइम अपना दिया है, तो जी। मैं ये चाहती हूँ कि हम दोनों अपनी शादी जैसे कि मान लो हो, और दोनों की फैमिली की रजामंदी के थ्रू। जी। अब इसमें क्या है कि लड़का जो था, हुँ। लड़के का नाम विष्णु था और लड़की का नाम था प्रिया, हुँ। ठीक है? मेरे पास प्रिया आई थी, ठीक है? क्योंकि वो पूरी तरीके से जैसे कि मान लो टूट चुकी थी, उसको जी। डायरेक्टली ये बोल दिया कि मैं शादी नहीं करूँगा तुझसे। अगर तुझे रिलेशनशिप में रहना है तो रह, वरना मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरी आगे लाइफ पड़ी है, मुझे अपनी लाइफ में सक्सेस होना है हुँ। और अभी मेरी पढ़ाई बाकी है। जी। दोनों की उम्र भी कम थी, जिसकी वजह से क्या है कि वो पूरी तरीके से टूट चुकी थी। जी। क्योंकि अब लड़की आती है तो लड़की आते ही डायरेक्ट रोती है कि भाई मेरे साथ ऐसा हो गया, गुरुजी मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। उसे नहीं पता सामने अघोरी जी बोल रहे हैं या कौन बात कर रहे हैं। हुँ। वो डायरेक्ट अपनी फीलिंग्स शेयर करने लगी, मेरे साथ ऐसा हो गया यार, और अब मैं ये चाहती हूँ कि मुझे मेरे पार्टनर वापस चाहिए, मैं उसके अलावा कुछ नहीं चाहती। और उसने मेरे को ऐसा बोला तो बोला कैसे, इतने दिन तो मेरे साथ नहीं बोला, मैंने शादी की बात छेड़ते ही उसको ऐसा क्यों लगा? जी। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, इतना घबराओ मत, हुँ। ठीक है? दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, तुम मुझे एक बार डिटेल्स भेजो उसकी, ठीक है? कहाँ का रहने वाला है लड़का? हुँ। तो उसने बताया कि भाई लड़का अपने हरियाणा में कोई गाँव बताया था उसने, क्योंकि इस बात को हो गए कम से कम साल भर से ऊपर हो गया। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो उसने मेरे को गाँव बताया और अपना गाँव बता दिया और फ़ोटो भेज दी दोनों की। तो फ़ोटो भेजी थी तो मैंने जब चेक किया था, तो चेक करने के ज़रिए मुझे ऐसा नज़र आया पूजा के अंदर हुँ। कि ये जो लड़का है, जी। ये इस प्रिया से पहले 2 लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में पहले से रह चुका है। अच्छा, अच्छा। हाँ, उनकी लाइफ़ ख़राब कर चुका है। हुँ। अब प्रिया क्या सोच रही है? प्रिया ये सोच रही है कि मैं इससे शादी करूँगी, मैं इसके साथ खुश रहूँगी, इसके जैसे कि मान लो आगे भविष्य में वो अच्छा सोच रही है इसके रिलेटेड, क्योंकि वो बिल्कुल। बच्ची अच्छी है, अपने उसकी जो मन की जो भावना है वो पूरी तरीके से उसके लिए अच्छी है, ठीक है? लेकिन जो लड़का है वो तो पूरी तरीके से जैसे कि मान लो एक फालतू का नाम दिया जा सकता है जी, उसे कि जी, जी। खराब है, बच्चियों की लाइफ खराब करता है। तो वो सब चीज़ें नज़र आई। तो अब वो जब मेरे पास फर्स्ट टाइम आई थी ना, तो वो रो रही थी, पूरी तरीके से टूट चुकी थी। तो मेरे को लगा कि ऐसा बताना उसे उचित नहीं रहेगा। हुँ। क्यों ना मैं उसको ऐसा काम करके दूँ कि वो, चलो वो जो बीती बातें हुई सो हुई, जैसे कि मान लो हम आगे जैसे कि मान लो इसकी लाइफ अच्छी कर सकते हैं। हुँ। ऐसा मुझे लगा कि इसके रिलेटेड मैं ऐसा काम करूँगा तो इसके रिलेटेड जैसे कि मान लो इसका काम जो आगे का है ना, हुँ। तो इसे दिक्कत नहीं होगी। जी। तो मैंने कहा कि एक काम कर,
तो मेरे को 7-8 दिन का टाइम दे दे, ठीक है। 7-8 के दिन के अंदर अंदर मैं ऐसा काम करके दूंगा कि कभी भी भविष्य में ये लड़का ना तुम्हें तुम्हारे अलावा या कभी भविष्य में तुम्हारे साथ ऐसा करे तो तुम मुझे जैसे ही मान लो बताना। और उसे दिलासा दिया कि मुझे बस इतना ही टाइम चाहिए और इतने टाइम के अंदर मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। तो फिर उसने कहा चलो ठीक है गुरुजी मैं करती हूँ। तो उसने मेरे को जो डिटेल्स वगैरह भेजी उसके ज़रिए जैसे कि मान लो जो मैंने काम किया, मैंने इसके अंदर वशीकरण की शक्तियाँ जो है वो माँ काली की यूज़ की थी, ठीक है। माँ काली की और माँ भैरवी की शक्तियाँ, जिसके ज़रिए ऐसा होता है कि ये जो काम होते हैं ना, ये जो वशीकरण होता है ये एक ऐसा होता है कि जैसे कि मान लो उस वशीकरण में ये जो पावर्स होती है ना वो पूरी तरीके से लड़की के मुताबिक चलती है करने के बाद। जैसे कि मान लो वो लड़की है ना, वो जब तक ना चाहे कि ये वशीकरण इसके ऊपर से हटे तब तक वो वशीकरण नहीं हटेगा। और मेरी गैर मौजूदगी में या मेरे अलावा कोई भी इंसान अगर तोड़ना चाहे या ये करना चाहे तो वो बिल्कुल नहीं होगा। मैं चाहूंगा ना वही काम करेगी वो पावर्स, ठीक है। और वो बच्ची के अकॉर्डिंग चलेगी, ठीक है। तीसरा इंसान उसको तोड़ नहीं सकता, बिगाड़ नहीं सकता। तो एक ऐसा काम बना दिया कि वो भविष्य में कभी किसी प्रकार, आज वो अपनी जगह सही है, फैमिली वाले एग्री हो गए, उसी में सब कुछ हो गया जैसे कि मान लो। क्योंकि लड़की का माइंड इस तरीके से सेट हुआ कि जैसे कि मान लो उसकी जो फैमिली वाले हैं वो भी शादी के लिए मान गए और लड़का और लड़की के जो फैमिली वाले हैं वो भी शादी के लिए मान गए। आज उसका जीवन काफ़ी अच्छा चल रहा है और अपने लाइफ में वो काफ़ी खुश है। और आज भी वो मेरे साथ फ़ोन, जैसे मान लो फ़ोन आता है कभी कभार, ठीक है, तो वो मुझे यही बताती है कि वाकई में गुरुजी आज तक अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, मेरी सास भी अच्छी है, मेरे घर परिवार भी अच्छे हैं। तो अघोरी जी अगर हम बात हस्बैंड वाइफ की करें तो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता अच्छा चल रहा है और फिर उसमें थर्ड पर्सन अगर एंट्री कर जाता है तो उनका रिलेशनशिप जो है वो गड़बड़ चलने लगता है, उनमें मतलब लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर हम उसे थर्ड पर्सन को हटाना चाहें वशीकरण के द्वारा तो ये संभव है? बिल्कुल संभव है बेटा जी। देखो ऐसा होता है बच्ची कि जब शादीशुदा लाइफ हो, जैसे कि मान लो कभी कभार ऐसा होता है कि नई नई जब शादी होती है तभी होता है। और पहले से जैसे कि मान लो कोई प्रेमिका होती है जो कि जैसे कि मान लो एक दूसरे से रिलेटेड रिश्ते रहते हैं उनके, और माता पिताओं की वजह से क्या है कि शादी हो जाती है, ठीक है, वो शादी कर देते हैं और बिना मर्जी जाने, ठीक है। तो इसमें देखो बेटा ऐसा होता है कि ये जो लव रिलेशनशिप वाले होते हैं और एक जैसे कि मान लो शादी को 10 साल हो गया है और उसके बाद कोई थर्ड पर्सन आया है, तो दोनों का काम तो सेम ही होता है कि हटाना है उसे रास्ते से जी। और उसमें जैसे कि मान लो अगर जैसे कि मान लो मेरे पास कोई बच्ची आती है या कोई जैसे मेरे भक्त आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग होता है। और ये जो जैसे कि मान लो ये चाहते हैं कि भाई हमारी लाइफ बनी रहे, शादीशुदा लाइफ बिगड़े ना, मेरी बीवी मेरे पास आ जाए, मेरे इतने बच्चे हैं, मेरे बच्चे का जीवन खराब ना हो, तो उसके रिलेटेड जैसे कि मान लो हम काम कर सकते हैं। एक ऐसा काम कर सकते हैं कि भविष्य में वो कभी किसी प्रकार का जैसे कि मान लो ना तो रिलेशनशिप रखेगी और ना किसी प्रकार का जैसे कि मान लो किसी से संबंध रखेगी। अगर वो रखती है तो वो पूरी तरीके से उसे भूल जाएगी, ठीक है, पूरी तरीके से छोड़ देगी और फिर उसके बाद में जैसे कि मान लो कभी भी भविष्य में अपने पति को वो धोखा नहीं देगी, ठीक है। बिल्कुल जी। तो इसके रिलेटेड जो काम होते हैं वो होते हैं माता रानी की पूजाओं के जरिए और श्री बाल हनुमान जी की पूजाओं के जरिए। इसमें बाल हनुमान जी की पावर्स को भी यूज किया जाता है, जिससे क्या होता है कि किसी प्रकार की दिक्कतें ना हो। और रिलेशनशिप में जैसे कि मान लो जो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन ऐसा होता है कि वो कोई नॉर्मल नहीं होता है, कोई ऐसा भी करता है कि जैसे कि मान लो अपने रिश्ते को बचाने के लिए वो उसकी शादीशुदा लाइफ खराब कर सकता है। बिल्कुल। उसके लिए वो किसी मौलवी के पास भी जा सकता है, वो किसी तांत्रिक के पास जा सकता है या किसी अघोरी के पास भी जा सकता है, ठीक है, जिसके जरिए वो उसे जैसे कि मान लो अपने जाल में फंसा सकता है। इससे क्या है कि उसका खुद का नुकसान होता है, लड़की का उसका नुकसान नहीं होता, वो ओनली यूज के लिए करता है कि भाई उसे यूज कर सके, उसको छू सके, उसको जैसे कि मान लो एक तरीके से जैसे कि मान लो अपने मन की शांति के लिए करता है वो, ठीक है, जो थर्ड पर्सन होता है। तो
इसको जैसे कि मान लो सही करने के लिए, जैसे कि मान लो मेरे पास भगत लोग आते हैं, तो जैसे कि मान लो मेरे पास बच्ची आ गई है, ठीक है, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, जैसे कि मान लो कि भाई बता दिया है कि हस्बैंड और वाइफ के जरिए, जैसे कि मान लो कि मेरे पति मेरे साथ चीट कर रहे हैं, तो इसमें ओनली हस्बैंड और वाइफ की जैसे कि मान लो फोटो और थर्ड पर्सन की फोटो ही लगती है। इसी के जरिए जैसे कि मान लो ये जो पूजा विधि होती है ये 10 दिन की चलती है, ठीक है। 10 दिन के अंदर पूरी तरीके से जैसे कि मान लो ये खत्म हो जाती है। जैसे कि मान लो उसका जो पति होता है वो पूरी तरीके से उसकी जैसे जो भी प्रेमिका होती है, कोई भी होता है, वो पूरी तरीके से छोड़ देता है। फिर उसके बाद भविष्य में दिक्कतें नहीं आती हैं। बिल्कुल जी जी। तो अघोरी जी, संभोग वशीकरण क्या है, मतलब ये किस क्रिया में काम आता है? देखो गुड़िया, ऐसा है कि संभोग वशीकरण एक ऐसा होता है जो कि जैसे कि मान लो हम उसी के ऊपर ये कर सकते हैं जो कि लव रिलेशनशिप में हो और काफ़ी टाइम हो चुका हो। जैसे कि मान लो उनके बीच कोई इच्छाएं नहीं बची है रिलेशनशिप के रिलेटेड, जैसे कि मान लो बच्चे वगैरह आ गए, ठीक है, तो वो मुझे ये बोल रहा है कि भाई मुझे आज इतना टाइम हो गया है, 7 साल हो गया रिलेशनशिप को, और आज तक मेरी प्रेमिका ने मुझे टच नहीं करने दिया या मुझे छूने नहीं दिया, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ कि गुरुजी कि वो मेरे साथ ऐसी रहे, मैं संभोग करना चाहता हूँ या मैं अपनी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। तो उसके रिलेटेड जैसे कि मान लो एक वशीकरण होता है जो कि इच्छा पूर्ति वशीकरण होता है वो, ठीक है, वो ओनली 24 घंटे का ही होता है। जिसमें ओनली पार्टनर का और उसका 2 का फोटो लगता है। ओनली उस फोटो के जरिए जैसे कि मान लो अपने यहाँ से टोटली 24 घंटे के अंदर काम किया जाता है, जिससे क्या है कि पार्टनर वो खुद आती है और वो अपनी जो बातें वो खुद शेयर करती है, ठीक है। चाहे कितना ही पुराना रिलेशनशिप हो या रिलेशनशिप को कितना भी टाइम हुआ हो, तो उसमें वो मैटर नहीं करता। बट ये होता है कि एक दूसरे से रिलेशनशिप होने ज़रूरी है। ऐसे हम किसी के ऊपर जैसे कि मान लो ऐसे काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो संभोग वशीकरण होता है ना, ये उन जैसे कि मान लो हस्बैंड वाइफ के बीच भी होता है और लव रिलेशनशिप के रिलेटेड भी होता है, ठीक है। तो इसमें कोई भी किसी प्रकार की दिक्कतें होती है, इनका बिल्कुल समाधान होता है। जी अघोरी जी, अगर किसी भी पर्सन के ऊपर मतलब भूत प्रेत जो होती है, नेगेटिविटी उसके ऊपर है, तो क्या हम उसे हटा सकते हैं? संभव है? हाँ बिल्कुल संभव है। देखो भूत प्रेत एक मेरे लिए तो देखो ऐसा है कि ये एक तिनके के बराबर है। ये छोटी सी उंगली है ना, ये है मेरे लिए भूत। कुछ नहीं लगते मेरे आगे भूत। भूतों का अगर माना जाए ना, जैसे कि मान लो तो यहाँ पे बैठे बैठे पूरी तरीके से जैसे कि मान लो भूत को उतार सकता हूँ। अगर भूत किसी के ऊपर चढ़ा हुआ है तो फर्स्ट ये है कि पहले जैसे कि मान लो कोई आ जाए, बच्चे आ जाए, तो ये बताए कि मेरे घर में ये नेगेटिविटी ऊर्जा हो रही है, ये दिक्कतें हो रही हैं और मैं ये चाहती हूँ कि भाई ये हट जाए, क्योंकि काफ़ी तरीके से परेशान हो चुके हैं। और एक मेरे पास ऐसा केस भी आया होता जो कि हमारे रतनगढ़ शहर का था, ठीक है, जो कि उसमें मुझे कालूराम नाई करके एक व्यक्ति था, ठीक है। ये केस काफ़ी टाइम पुराना है, बट मैंने ये ओनली पिछले 2 सालों में क्लियर किया इसको, ठीक है। तो मेरे पास आए थे और उन्होंने मेरे को बताया कि गुरुजी मेरे घर के अंदर कोई ऐसी पावर्स है, आज काफ़ी टाइम हो चुका उसको, वो हमारे घर में जैसे कि मान लो रात्रि की 12 बजे आती है और पाजेबी की आवाज़ करती है और रसोई घर के अंदर जो हमारा जो सामान पड़ा रहता है, खाने का हो गया या जैसे कि मान लो राशन हो गया, वो पूरी तरीके से बिखर देती है। और सुबह जब हम उठते हैं तो घर पूरा बेहाल मिलता है। और ये शुरुआत की था, बट उसके बाद में क्या हुआ कि जैसे कि मान लो वो आगे से जाके उसकी हरकतें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। वो कोई लेडीज़ थी जो कि काफ़ी टाइम से उनके घर के अंदर उनकी परछाई पड़ती थी। और उन्होंने मेरे को ये भी बताया कि मेरा एक 10 साल का बच्चा भी चला गया है जिसका नाम मोहित था, ठीक है। तो उसने 5-10 सालों के बीच ऐसा कर दिया जैसे कि मान लो उसके घर वालों को पूरा जैसे कि मान लो निचोड़ दिया। फिर उन्होंने मेरे को ये बताया कि जैसे कि मान लो मैं पहले
चक्कर में पड़ चुका हूँ। सब लोगों के मेरे पास आ चुके हैं, घर आके काम करवा चुके हैं, सब कर चुके हैं। एक मौलवी जी ने मेरे साथ ऐसा किया था कि मेरा काम क्या था, मुझे ताबीज़ बना के दिए थे। जी। उस ताबीज़ की वजह से मैं आज 10 साल तक इस घर में टिका हुआ हूँ और वो ताबीज़ ही हमारी रक्षा करते हैं। बट उसका कोई निवारण नहीं हुआ अभी तक, ठीक है। वो अभी भी हमारे घर में है, जी। ठीक है। वो निकल नहीं रही है। अब हमने उनसे ताबीज़ बंधवाया तो वो हमारी सेफ्टी होगी, बट वो घर में वैसे हमें परेशान करती थी और रात्रि को 12 बजे हमें सबको उठा देती थी, ठीक है। और ऐसी आवाज़ें लगाती थी कि छोड़ूंगी नहीं मैं किसी को, मार डालूंगी, सबको ऐसे कर दूंगी, वैसे कर दूंगा, घर विनाश कर दूंगी। तो ऐसी जैसे कि मान लो हरकतें करती थी वो। तो जिससे ने ये जो ताबीज़ बनाए थे उन्होंने जैसे कि मान लो उसके घर को जो है पूरी तरीके से 7 कलर के जो धागे होते हैं उनसे उनको पूरी तरीके से घर को कील दिया। फिर उसके बाद में भी वो बाज नहीं आई, ठीक है। कुछ टाइम तो उनको शांति मिली, राहत मिली इससे, लेकिन फिर उसके बाद में उन्होंने मेरे को जो बातें बताई थी वही बातें मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, ठीक है। जो कि उनके साथ हुआ था। कुछ टाइम के लिए सही चला, फिर कुछ टाइम बाद ही उनका बच्चा खत्म हो गया घर के अंदर। तो पूरी तरीके से कि मान लो उनको परेशान कर रखा था। तो मैंने उनको ओनली इतना ही कहा था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे एक तो अपने घर का फोटो भेज दो जी, जो कि फ्रंट का होना चाहिए, और एक मुझे वीडियो चाहिए घर का जी, जो कि पूरे घर का होना चाहिए, कुछ नहीं बचना चाहिए। जैसे कि मान लो दीवारें हो या कुछ भी हो, वो मुझे पूरी व्यक्तिगत चाहिए। और जैसे कि मान लो और पूरे फैमिली मेम्बर की मुझे फ़ोटो डिटेल्स चाहिए, ठीक है। तो ये ओनली ये डिटेल्स मंगवाई थी और इसी डिटेल्स के ज़रिए मैंने अपने आश्रम में बैठे बैठे उस लेडीज़ को अपने सामने बुला लिया जी, कि तू चाहती क्या है इसके साथ, क्या लगता है तेरा। तो वो मुझे ये बोलती है कि मैं नहीं गई थी इसके घर, ये मुझे खुद लेके गया था। हाँ, इसने मेरे को ऐसा बोला, आ जाओ भाभी मेरे साथ बैठ जाओ। उसने रूप धारण किया हुआ था। अच्छा। जैसे कि मान लो कालूराम जी उनको जानते हो जैसे, तो उसी रूप के जरिए जैसे कि मान लो वो बता रही थी कि मैं जैसे कि मान लो उसने खुद मुझे बुलाया था और बिठाया था गाड़ी के अंदर कि आ जाओ घर छोड़ देता हूँ। तो फिर उसके बाद में वो मुझे बोल रही थी कि मैं तो नहीं निकलूंगी और मैं वहीं रहूंगी। अच्छा। मैंने कहा देखो कोई बात नहीं, अब आगे का है ऐसा है कि जैसे मान लो उसे छोड़ना होगा और उनको सुखी सुखी रहने दो, ठीक है, और बहुत रह लिया, अब आ जाओ, ठीक है। फिर उसके बाद में जैसे कि मान लो पूरी तरीके से मैंने उसको हटाया, ठीक है, और आगे जाके जैसे कि मान लो वो पूरी तरीके से उनका घर आज सेफ है और वो अपनी जगह पे सब ठीक है जी, बहुत बढ़िया। और आज वो खुश भी है। आज भी वो आते हैं आश्रम पे तो मुझे यही बोलते हैं कि वाकई में आज आपकी वजह से हम खुश हैं और हमारे घर के ऊपर से ये इतनी बड़ी बाधा हटी है। आज आपने इतने लोगों की जान बचाई है। काफ़ी टाइम से परेशान थे, काफ़ी जुझले हैं इसके अंदर। तो निवारण हर एक चीज़ का होता है, भूत हो, प्रेत हो या किसी प्रकार का कोई भी हो, तो हर एक चीज़ का निवारण होता है, बस काम करना होना चाहिए। बिल्कुल, बस। जय श्री महाकाल। आपके घर में भी किसी प्रकार की कोई दिक्कतें हैं या कोई नेगेटिव ऊर्जा होती है या कोई आत्माएं परेशान करती है या कोई किसी प्रकार की भूत प्रेत से रिलेटेड कोई भी केसेस है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर स्क्रीन पे दिए हुए हैं। जय श्री महाकाल।